हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बैंकॉक के लिए और बैंकॉक जाके मैं शॉपिंग अभी करने का प्लान है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे। स्टे ट्यून्ड। गाइस बस अभी आके बैंकॉक पहुँचे हूँ। होटल में चेक इन करने का टाइम 2 बजे का था, बट अभी और 1.5 आवर्स बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो चलता हूँ, जाता हूँ, जाके शॉपिंग कर लेता हूँ। एंड मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी होटल में हैं, थोड़े टायर्ड थे, तो उन लोगों ने वो बोले कि हम लोग चेक इन कर लेंगे। तो भी चलता है। अभी मैं एक मॉल आया हूँ, सेंट्रल रामा 9 करके एक मॉल है, वहाँ पे आया हूँ और वहीं अभी जाते हैं, देखते हैं क्या क्या वहाँ पर मिलता है। गाइस आप पीछे देख रहे होंगे कि मैं DJI के स्टोर में आया हुआ हूँ। तो आई एम बाइंग ए Osmo Pocket 3 कैमरा, जो इंडिया में मिलता नहीं है इजीली। सो दिस इज़ द कैमरा विच आई एम बाइंग। इट्स प्रीटी हैंडी एंड ये 4K रेजोल्यूशन भी देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी है। एयर 3, Mavic 3, Mavic 3 Pro और गिम्बल्स भी हैं यहाँ पे। DJI RS4 Pro, Ronin। मेरे पास भी एक गिम्बल है DJI का, बट अभी मुझे और ज़रूरत नहीं है गिम्बल का, बिकॉज मैं ऑलरेडी Osmo Pocket 3 ले रहा हूँ। सो चलिए दिखाता हूँ आपको, आगे जो ख़रीदते। गाइस ये रहा कैमरा जो मैंने ख़रीदा है, DJI Osmo Pocket 3। सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 21,990 baht, which is close to around 45,000 in INR। तो अभी नेक्स्ट कैमरा से मैं ये वीडियो, जितने भी वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मैं ये कैमरा से ही उठाने वाला हूँ। तो आपका सपोर्ट चाहिए। सो स्टे ट्यून एंड सी द न्यू वीडियोस गोइंग फॉरवर्ड। सो गाइज ये रामा 9 मॉल का 3rd फ्लोर है और इट्स मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स आउट हियर। सो मैंने तो अपना परचेज़ कर लिया है, बहुत DJI Osmo 3 Pocket। सो अभी चलते हैं, जाते हैं, देखते हैं शॉपिंग के लिए क्या क्या है। एंड आई विल शो यू। अगर आपको कभी बैंकॉक आना हुआ तो आप कौन कौन से मॉल जाके शॉप कर सकते हो, एंड क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो आई विल शो यू नाउ।
गाइस अभी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आया हूँ, यहाँ पे टर्मिनल 9 में ही है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाता हूँ, बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ें आप देखोगे एंड आपको पता चलेगा। सो मैं अभी यहाँ पे फ्रिज के सेक्शन में हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज के कॉस्ट आप देख सकते हो, ये हाइसेंस करके एक कंपनी है और द फ्रिज का कॉस्ट है आफ्टर प्रमोशंस इज़ 20,691 बाट। तो क्लोज टू अराउंड ये आएगा, आप पकड़ लो 43,000 के आसपास ये डबल डोर फ्रिज आएगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे और डिफरेंट ब्रांड्स भी है। यहाँ पे मित्सुबिशी का है, यहाँ पे डबल डोर है, तोशिबा का आप यहाँ पे देखोगे। सो प्राइसेस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। यहाँ पे एक है तोशिबा का 18,990 बात का, यहाँ पे है फिर से 26,990 बात का। सो इट्स प्रीटी मच द सेम। अगर आप देखोगे इंडिया में तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आपको फ्रिज मिलता है। अगर आप ऐसे डबल डोर की बातें करोगे ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है वो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ता है। इनफैक्ट मैं अभी आपको टीवी के सेक्शन में भी जाके दिखाता हूँ। टीवी के रेट्स भी यहाँ पे बहुत रिजनेबल है। इनफैक्ट व्हेन यू विल सी कंपेयर टू इंडिया, तो यहाँ पे बहुत चीप रहता है। तो मैं आपको और भी अब कुछ दिखाता हूँ। देखो रेट्स, डबल डेकर जनरली आपको इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव साइड में दिखते हैं और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब इनका बहुत है एंड इन लोगों का इसीलिए इधर थाईलैंड में बहुत चीपर रेट में आपको मिल जाएगा फ्रिज, टीवी। बहुत लोग टीवी भी यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं। मैं आपको अभी टीवी सेक्शन में दिखाता हूँ कौन कौन से ब्रांड के टीवी हैं एंड क्या क्या कॉस्ट करता है उनका। सो गाइस अभी मैं टीवी सेक्शन में आया हूँ। यहाँ पे कुछ टीवीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सैमसंग का एक टीवी है और ये है 75,990 बात का एंड दिस इज़ 75 इंचेस। तो आप पकड़ लो अराउंड 1,80,000 के आसपास इसका प्राइस रहेगा। वैसे फिर यहाँ पे अगर देखोगे ये है अगेन सैमसंग का 8K नियो क्वेलिड वाले टीवी, जिसका कॉस्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 85 इंच है एंड इसका कॉस्ट है इतना, बट आफ्टर डिस्काउंट इट्स दिस मच। तो आप इसका एग्जैक्टली 2.36 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको प्राइस इंडिया के कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा। बट देन ऑल्सो इट्स प्रीटी रिजनेबल। इंडिया में 75 इंच अगर आप लेने जाते हो इट्स क्लोज टू अराउंड 3.5 लैक्स। आपको दूसरे साइजेस भी मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये है 55 इंच जिसका कॉस्ट है 19,990। सो बहुत सारे वेराइटीज़ है, बहुत सारे साइजेस है। सो व्हेन यू कंपेयर इट विथ इंडिया तो यहाँ पे आपको साइजेस बहुत इजीली मिल जाते हैं और आपको ऑफकोर्स प्राइसिंग का तो आप देख ही रहे हो क्या है। इनफैक्ट LG का भी मैं आपको दिखाता हूँ। LG का प्राइस यहाँ पे दिस इज़ 75 इंच अगेन स्मार्ट 4K स्मार्ट टीवी, इट्स 34,990 का। आप देख रहे हो साइज़ 75 इंच। सो और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, सोनी भी है, TCL है, पैनासोनिक है। तो वैरायटी बहुत रहेगा यहाँ पे, आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगी। अगर आपको लैपटॉप भी चाहिए, यहाँ लैपटॉप भी थोड़ा चीपर साइड में ही रहता है मोस्टली अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे आप देखो ये लेनोवो का लैपटॉप है और दिस कॉस्ट अराउंड 32,990 बात, विच इज़ क्लोज टू अराउंड 63-64 स्लिम टच स्क्रीन। आपको इसके साथ पेन भी मिलता है। तो काफ़ी अच्छे रेट्स में यहाँ पे लैपटॉप भी मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, स्पीकर्स भी हैं यहाँ पे, गेमिंग कंसोल भी है यहाँ पे। 28,990 का गेमिंग कंसोल आपको मिल जा रहा है। तो ऑफ कोर्स
People who love electronics, people who understand electronics, उनके लिए it's a heaven, I would say. If you are around in Bangkok, do visit this store. This is at Central Rama 9 and बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको. एंड टू एंड घर का कुछ भी सामान चाहिए, यू विल गेट इट हियर. सो अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है. नाउ आई एम इन द 4th. It's a 5th floor, not a 4th floor. So guys, now I'm in the 5th floor. और यहाँ पे मोस्टली सैलून एंड बुक स्टोर्स मैं बहुत सारे देख रहा हूँ. यहाँ पे बुक स्टोर्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को. सो मोस्टली who love books can come and check out some of the bookstores here. यहाँ पे है एशिया बुक्स. सो अभी आगे चलते देखते हैं और क्या है. ยกเป็นลูกค้าไปดูพวกซอสกาแฟอะไรอย่างเงี้ยให้พวกซอสแม็กกี้เนี่ยถ้าเป็นซอสแม็กกี้มันจะมีกลิ่นว่ากลิ่นติดง่ายต้องเอาไปถอดทำความสะอาดตัวด้านนอกว่านออกไปดูอะไรอย่างเงี้ย3,990นี่ควรเลยนะคะแล้วกันซึ่งถูกนะต้องเปรียบเทียบกับตัว गाइस अभी मैं 6th फ्लोर में आ गया हूँ. जैसे कि सभी मॉल्स में होते हैं 6th, you know, the final top most floor is the food court. So here also it's the same. So you will see a lot of food you know, chains out here, and जिसको options है they can eat. So varieties are there. Thai food you can eat. There are other foods also which you can choose from. But so I'll just show you around how it looks here and कैसे options रहते हैं when if you visit Thailand. So कैसे you know, खाना वाना अगर आपको खाना है तो कैसे होगा. इंडियन रेस्टोरेंट्स रहते हैं बट आई डोंट सी एनी इंडियन रेस्टोरेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉल. बट हाँ, इंडिविजुअली इफ़ यू गो अराउंड एंड ऑल तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट्स. यहाँ पे कुछ आई थिंक इट्स अ मिल्क शेक स्मूदी स्टोर. लॉट ऑफ क्राउड, बहुत भीड़ है यहाँ पे. So mostly Japanese and Thai food you will get it. बहुत अच्छा variety रहेगा. So Sushiro is one of the biggest chain I have seen here. So I'll show you what's there in the menu. Drinks, desserts, sushi. So anyone who loves sushi and people who want to try sushi can come and try it. मैंने खाया है. I never liked it. So I would say good experience if you are trying it for the first time. But Japanese यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे Japanese food court मैं देख रहा हूँ. So yeah, again lot of Japanese cuisine you will get it here. You can see the menu. Just pause and take a screenshot. Again this is a Korean restaurant. Yeah, so lot of South Asian country cuisine you will get it. Here you have some drinks, some food. जो भी अच्छा लग रहा है you can pick it up from here and see. You can try the menu if you want to check. I liked the fresh coconut yesterday which I drank. That was really nice. So I would recommend आप अगर रॉ फूड खा सकते हो, डू विजिट, ट्राई वंस. एक बार बनता है खाना बिकॉज
country has their own culture, their own food. Do experience that sometimes. So let's go and see what's there in the end. And फिर हम लोग ये मॉल छोड़ के we will go to a different mall. गाइस बस अभी रूम आके पहुंचा हूँ. प्लैटिनम मॉल गए थे. इतना भीड़ था वहाँ पे, चलने का जगह नहीं था. मैं कैमरा निकाल भी नहीं पा रहा था बिकॉज इतना जैम पैक था. ऐसे लोग इतने पास से गुजर रहे थे कि कुछ लग ही नहीं रहा था. और मेरे पास एक छोटा सा सूटकेस भी था जिसमें मैं सामान ख़रीद रहा था. तो मैं शायद आपको पटाया वाले होटल का रूम टूर नहीं दिया. बहुत क्लमजी सा, बहुत छोटा सा रूम था. उन लोगों ने बहुत छोटा रूम लिया था. तो बट मैं आपको अभी बैंकॉक में जो होटल में हम लोग रुके हुए हैं उसका मैं आपको रूम टूर देता हूँ. तो ये यहाँ से एंट्रेंस है. ये बाथरूम है, थोड़ा ख़राब हो गया होगा, ऑफकोर्स यूज़ किया गया. ये यहाँ मैं हूँ. यहाँ पे कबर्ड्स दिए गए हैं बहुत सारे. तो यहाँ पे एक लॉकर दिया गया है. तो ये होटल का नाम है गोल्डन ट्यूलिप मैडिसन स्वीट्स. और यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा सा क्लोजेट दिया गया है, बाथरोब दिया गया है, छाता भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सडनली कभी भी शुरू हो जाएगा. यहाँ छोटा सा एक फ्रिज है, टीवी दिया गया है, सोफ़ा दिया गया है और यहाँ पे 3 बेड दिया गया है बिकॉज हम लोग 3 लोग हैं. तो यहाँ छोटा सा एक वर्क स्टेशन इन लोगों ने बना के दिया अगर किसी को काम करना हो. और यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू है, देख सकते हो. और ये हमारे रूम से व्यू है. तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं. बट अच्छा स्टे है, अच्छा है. मतलब मुझे तो अच्छा लगा. मैं अभी चेक इन किया हूँ. मैं एक्चुअली आफ्टरनून में चेक इन नहीं कर पाया था. मेरे फ्रेंड्स चेक इन कर लिए थे मेरे बिहाफ में. तो आप बताना कैसा लगा आज का व्लॉग. और ऐसे ही सपोर्ट देना. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. और आज का व्लॉग मैं तब यहीं एंड करता हूँ. चलो बाय.